नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। हमारे साथ जैसे कि बिजरावगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी रश्मि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। आदर्शवादी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या इनका कहना है? क्या किसी पार्टी के तहत इनका साजिश है क्या, कि किसी कारण किसी कहने पे इनका जो कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी लिखाया गया है? जी बिल्कुल नहीं। नेहरू और गांधी के आदर्शों को लेकर केवल यही एक पार्टी चल रही है, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी। और मुझसे तकरीबन 10 महीने पहले इस पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी से मुलाकात हुई और मैंने इस पार्टी के आदर्शों को समझा और उन्हीं आदर्शों को मानते हुए मैं इस पार्टी में एक कार्य समिति में एक सदस्य के तौर पर शामिल हो गई और उनके आदेशानुसार 92 विजय राघवगढ़ से अपनी जो है एक प्रत्याशी के तौर पर मैंने नामांकन भरा और मेरा नामांकन मंजूर हो गया। जहाँ तक बात है इस बात की कि क्या कांग्रेस शब्द होने से क्या मुझे किसी विरोधी पार्टी ने चुना और मुझे विरोधी पार्टी ने खड़ा किया, तो ये ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। उसका रीजन ये है कि अगर विरोधी पार्टी खड़ी भी करती तो वो आनन फानन में काम करती और मैं तकरीबन 8 महीनों से क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और मेरा नाम पूछेंगे, लोग बताएंगे, चाहे वो सुरमा हो, ननवारा कला हो, आपका पड़वार हो, पड़रिया हो, पड़खुरी हो, इस तरह के पूरे गांव हैं। आप पीछे चले जाइए खेतौली तरफ है, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं ना गई हूँ। जैसा कि आप प्रचार के दौरान जाते हैं गाँव पे, तो वहाँ पे किसी प्रकार की आपको दिक्कतें जा रही, जैसे यहाँ लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जाती होंगी? हाँ जी बिल्कुल दिक्कत जाती है और लोग कई बार कहते हैं कि आप वोट काटने आई हैं, क्योंकि बयार तो है बदलाव की। उस बदलाव की वजह से लोग यही समझते हैं कि मैं वोट काटने के लिए खड़ी की गई हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का कष्ट है कि विरोधी पार्टियों ने ये साजिश रची है और शायद लोगों से बोला भी है कि मुझे खड़ा किया गया है विरोधी पक्ष के द्वारा, विरोधी नेता के द्वारा। तो मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि अगर ऐसी कोई बात आपको सुनने या देखने को मिलती है तो इस तरह की किसी भी बात से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मेरा किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है। जो आप जनता जनार्दन के पास जाते हैं क्षेत्र में, क्या उद्देश्य है आपका और किन मुद्दों को लेकर आप जनता जनार्दन के पास पहुंचती हैं? जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे इस बात का क्षेत्र को घूमने के दौरान बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि क्षेत्र को विकास के नाम के रूप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी विकसित नहीं है। जगह जगह गरीबी मैंने देखी है और लोगों को झोपड़पट्टियों में रहते देखा है और यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनको, शिक्षा, जल, बिजली, सड़क, इसकी भी व्यवस्था सही तरीके से उनको नहीं मिल पा रही है। और मेरा उद्देश्य यही है कि उन बस्तियों तक मैं वो सारी सुविधाएं दे पाऊं जिन बस्तियों तक लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा अशिक्षा है। रोटी तो लोग जैसे तैसे कमा ही लेते हैं, लेकिन अशिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव में देख रही हूँ। एक एक गांव में हमने कई कई पैरालाइज्ड लोगों को देखा है, तो वो देख के भी कष्ट हुआ है कि आपके यहाँ वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो ये थी बिजरावगढ़ विधानसभा की आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रश्मि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध अभी भी नहीं है। राजेश केवट, ग्लोबल न्यूज़ टीवी, कटनी।